अभी आप लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल का आइडिया हो गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी कि जितने नंबर्स हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल में आए और रेकरिंग डेसिमल्स में आए, वो सब नंबर हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। और दूसरी तरफ एक ही रह जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जितने डेसिमल्स होंगे वो नंबर्स हमारे पास होंगे इररेशनल नंबर्स। अब देखिए जरा, जैसे पिछली मैंने एग्जांपल दी थी, इसमें गौर करें। तो ये मेरे पास टर्मिनेटिंग थे, ठीक है, इसमें देखें ये सारे टर्मिनेटिंग, तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। और ये सारे रेकरिंग डेसिमल्स थे, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये जो नीचे हमारे पास नंबर्स हैं, ये भी देखें रुक नहीं रहे, बल्कि डेसिमल के बाद चलते जा रहे हैं, लेकिन इनमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही, कोई नंबर जो है किसी पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नंबर्स हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जो नंबर्स होते हैं वो सब इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और एक बात आप और याद रखें कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। ये देखें आपके सामने 0.25 को मैं यूं 1/4 की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। लेकिन इन नंबर्स को देखें, क्या इनको बटे में लिखा जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, 0.3। अब 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हमने एक ही दफा लिख लिया, तो एक तरह से ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बन जाता है, क्योंकि ये जो बार बार रिपीट हो रहा था हमने ऊपर बार लगाकर इसको फिक्स कर लिया, तो ये एक तरह का हमारे पास 0.3 ही है, तो ये टर्मिनेटिंग ही बन जाता है। लेकिन चूंकि ये ओरिजिनली जो है रिपीट हुआ था, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये भी हम इस तरह से बटे में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी तरफ है इररेशनल नंबर्स, वो तो भाई पॉइंट के बाद रुकते ही नहीं और रिपीट भी नहीं होते, तो फिर उनको बटे में कैसे लिखोगे? इसीलिए ये नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरी ये बात आपने याद रखनी है कि रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू का सिंबल, और इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू बार का सिंबल। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल से बनते हैं, और इनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। और इररेशनल नंबर्स जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के नंबर होते हैं, और इनको हम बटे में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये पॉइंट के बाद रुकते ही नहीं, इन्फिनिटली चल रहे हैं, और इनमें कोई पैटर्न है ही नहीं जिस वजह से हम इनको रोक कर उसके ऊपर बार लगा सके। तो इसलिए ये नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब फिर बात करते हैं हम रियल नंबर्स की। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, अगर इन दोनों नंबर्स को हम कर दें इकट्ठा, तो वो नंबर हमारे पास जो आते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। यानी कि अगर ये सारे नंबर भी मैं रैशनल नंबर भी इकट्ठे करूं और इररेशनल नंबर्स को भी लूं, तो वो मेरे पास हो जाएंगे रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स, जिसको मैंने अभी बोला कि मैंने क्यू का है रैशनल नंबर्स को, और इनको मैं इकट्ठा करूं इररेशनल नंबर्स के साथ जो कि है क्यू बार। तो ये यू का मतलब यहाँ पर यूनियन है, यानी इकट्ठा करना। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को जब इकट्ठा करेंगे, तब हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन टर्म्स का पता चल गया होगा, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स का। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और
1.1 का सेक्शन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें यही बताना है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी भी आप लोगों को किसी भी नंबर का ये बताना हो कि ये रैशनल है या इरेशनल है, कोई भी इशू आएगा। तो चलिए आइए चलते हैं 1.1 की तरफ।